नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। लगातार बिहार में जो चुनावी सत्ता का संग्राम चल रहा है, उसे भांपने के लिए और खास तौर पर जब पहले चरण का प्रचार बिल्कुल अपने अंतिम दौर में हमें दिखाई दे रहा है। आखिरी 3 दिन हैं जब ये प्रचार चल रहा है, चुनावी महीने में प्रवेश है और मैं इस वक्त जिस जिले में मौजूद हूँ, वो आज एक हॉट जिला और हॉट सीट भी बना हुआ है। मैं मौजूद हूँ मुंगेर में और इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ा हॉट जिला बना हुआ है या बड़ा सुर्खियों में बना जिला है, क्योंकि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ही मुंगेर जिले में मौजूद हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपनी अपनी जनसभाएं, अपने कार्यक्रम किए हैं। कई युवा हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त है, उनसे बात करें जो शायद इस विधानसभा चुनाव में अपने जीवन का दूसरा, पहला या शायद तीसरा, उससे ज्यादा नहीं, वोट डाल रहे हों। तो अक्सर जो नई नई सरकार बनाते हैं, वो नई सोच वाले युवा क्या सोचते हैं, उनसे भी सीखना समझना जरूरी है। अभी अभी बताया तेजस्वी जी के कार्यक्रम से होकर आए। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार। कैसा कार्यक्रम रहा श्रवण जी? कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा और सभी युवाओं को देख के, उनके जोश को देख के ये लग रहा था कि इस बार जो है माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कारण आप लोगों को लगता है? मुद्दा मतलब एक तो जोश आपने बता दिया, बतौर युवा मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए पार्टी भूलो। अगर मान लो मैं आया हूँ बाहर से समझने, मुंगेर के मुद्दे क्या हैं युवाओं के लिए? मुंगेर में माननीय वर्तमान की सरकार से, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुंगेर के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रही है। मुंगेर में जो है बंदूक फैक्ट्री है, मुंगेर की बंदूक फैक्ट्री बंद हो चुकी है। इन पे कहाँ गई है सरकार? यहाँ बेरोजगारी क्यों है? चरम सीमा पे बेरोजगारी बढ़ी हुई है। यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है कि 7 साल विश्वविद्यालय बने चुके हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका भवन का कोई निर्माण का कोई भी सिलसिला जारी नहीं हुआ। तो मैं जो है पूछना चाहूंगा, अभी जो वर्तमान में सरकार है, वो किस हक से अपने जो है चाहे युवा, नौजवान या छात्रों से वोट मांगने का अपील कर रही है, जब यही छात्र जो है पटना में बीपीएससी को लेकर धरना देता है या कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उनपे जो है बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई जाती है। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से कि जब आप हमको उनके बदले में, अपने अधिकार के, अपने हक के बदले में अगर लाठी मारिएगा तो मैं आपको क्यों समर्थन करूंगा। आपका वोट फिर क्यों हो? क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार। क्या प्रदीप जी, क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। गमछे का रंग बता रहा है कि मन किधर लगा हुआ? मन तो लालटेन तरफ है। मन तो वहाँ ही है, चाहे कुछ भी कोई कर ले, लेकिन मन तो वहीं लालटेन पर है। कारण? कारण कि नौजवान को नौकरी नहीं दे रहा है, लाठी से मारता है। वही नौकरी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार अरे है। आगे आ जाओ यार। हाँ। मेरा नाम राहुल कुमार है। क्या है मुद्दा, मामला मुंगेर में? मेन मुद्दा है रोजगार। हाँ, बस ये रोजगार है। और जो हमें सरकार बोला है कि हम रोजगार देंगे, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। जो रोजगार बोला है, जो सरकार बोला है, अभी जो हमारे सपोर्ट में आया है, आरजेडी का नेता भी तेजस्वी यादव जी, और भी सरकार पार्टी बोला है कि हम रोजगार देंगे। तो हम तो सभी बोल रहे हैं, दोनों ही तरफ लिखा गया है रोजगार। तो फिर नहीं, मेरा मेन मुद्दा है पलायन रोकना। जो पलायन को रोकेगा, यहाँ पे हमको रोजगार देगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये पता कैसे चलेगा कौन देगा? वो तो बनने के बाद करेगा। आप तय कैसे कर रहे हो? जैसे उन्होंने बताया ना कि एक मुद्दे पर तय कर रहे हो, आप कैसे तय कर रहे हो? ऐसे ही तय कर रहे हैं, देंगे। सारे इनको समझने दीजिए, हमको मालूम है आप बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता नहीं फंसेगा, तो हमको भी अपने से क्या करने दीजिए। आगे आइए इधर। क्या नाम हुआ? राजनंदन। राजनंदन। किसका एकदम राज तिलक होगा 14 को? ये तो 14 को ही पता चलेगा किसका हो सकता है। इतना दूर से आए, थोड़ा हिंट दे दीजिए। तो सब आप ही देंगे? सबकी, लोकतंत्र में सबकी बराबरी होनी चाहिए, सबका हिस्सा होना चाहिए, पर ये नहीं बोलेगा है ना, आप ही बोलेंगे। सब बराबर आप बोलेंगे। बताओ। ये तो 14 को ही बता सकते हैं सर। अभी फिर तो वही कहूँ कि मैं इतना दूर से आया, थोड़ा हिंट दे दो। हिंट तो अब बहुमत के आधार पर ही तय होगा सर। अच्छा, आपका मत किधर? बाकी बहुमत में पूछ लूंगा। वो जनसुराज। कारण? जनसुराज इसलिए क्योंकि नया। धीरे मत बोलो, सब दोस्त भाई है, कोई कुछ नहीं करेगा विरोधी विचार होने पर। क्यों? ठीक है ना, अपना मन पूरा बोल सकता है। हाँ बोलो। क्योंकि एक नई सरकार चाहते हैं हम लोग। बार बार वही उनकी सरकार भी 15 साल से नहीं है, 20 साल से नहीं है, नहीं वो भी हो सकती है। यही क्यों? क्योंकि ये नई सोच के साथ आई हुई है सरकार है। क्या अपील कर रहा है जनसुराज में आपको? चलो मुझे ये थोड़ा समझाओ यार। अपील इन्होंने जो कहा है कि अगर शिक्षा जहाँ खराब है वहाँ प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर पलायन को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे, तो ये सब थोड़ा
वो तो सब बोलने लग गया बिहार में आज की तारीख में। कोई भी पार्टी से बात करो, रोजगार मुद्दा हो गया, पलायन रोकना मुद्दा हो गया, फैक्ट्री खोलना मुद्दा हो गया। मेन वो भी है कि शराबबंदी से बिहार सरकार का लॉस हो रहा है। चालू होना चाहिए। हाँ होना चाहिए मेरे ख्याल में, तो ऐसे भी तो मिल ही रहा है। गुणा 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 गणित बाद में, मन में क्या है? हाँ चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए। हाँ। क्या नाम हुआ? मैंने जो ये बोल रहा है पंकज कुमार। नाम यार, पहले वो क्या बोल रहा है वो नहीं बताना, पहले नाम बताना, आराम से बात करना है। हाँ, पंकज बाहर कुमार। खेलने कूदने की जगह है, लड़ने झगड़ने की नहीं। तो खेलते कूदते बात हो जाएगा सबसे। देखो अब कितना प्यारा मुस्कुराए, आ गए थे कि वो क्या बोला है मैं वो काटूंगा, वो नहीं करना है। अलग अलग लकीर खींचते हैं, लकीर मिटाने का दौर चला गया। सब नेता यही चाहता है। पंकज कुमार नाम हुआ। अब बोलो जो बोल रहे थे। बोल रहे थे ये जो भैया बोल रहे जन सुराज जो बोला ये मगर ये है कि तेजस्वी यादव जो 17 महीना में जो काम किया है, 5 लाख नौकरी दिया है, ये सब किया है, उसको पहले एक बार और आके दिखाना चाहिए, उसको लाना चाहिए कि और आगे कर सके। उसको 17 महीना में, तेजस्वी जी 17 महीना में जैसा कि वैसे ही होना चाहिए। हाँ फिर कम। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री और आप लोग उप मुख्यमंत्री, ये अकेला सरकार बनाएगा, मुख्यमंत्री वैसे ही तो नहीं चाहिए। नहीं, ये अकेला मुख्यमंत्री बनेगा, 5 साल काम अच्छा से करेगा, युवा सबका पसंद है। इस बार तेजस्वी सरकार आना चाहिए इस बार। हाँ, क्या नाम? रणवीर कुमार। रणवीर कुमार। हाँ, नाम बोलते तो हीरो वाला हो जाता। रणवीर कुमार ही नाम ही है तो क्या बोले। नहीं मतलब कुमार नहीं बताते, बस रणवीर। ये देखो अपना अपना बोल के भाग गया। यही सबसे बढ़िया नेता होता है। मेरा मंच हो गया, मैं इसलिए मैं बोला एक एक बार पूछ के दोबारा आऊंगा। क्या है मुद्दा यहाँ? यही जो भैया बोल रहे हैं। मुद्दा बिहार में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, ठीक ना। यहाँ पे पढ़ लिख के भी बेरोजगारी है, तो नई सोच प्रगति की ओर। तेजस्वी जो 17 महीना में, जो नीतीश बाबू 20 साल में नहीं किया ना, वो 17 महीना में कर दिया 20 साल में वो 17 महीने हटा के बताया करो। गुणा एकदम सही। क्या 18 साल कितना महीना हुआ? हाँ, 18 साल 7 महीना में। आज जो 18 साल 7 महीना में नहीं कर पाए ना, वो तेजस्वी जी 17 महीना में कर दिए। मेरा काम ये भी एक नेता हूँ, गणित ठीक करूँ मैं बैठ के। हाँ, तो एक बार मौका दिया जाए, उसके बाद पता चलेगा 5 साल में कितना प्रगति करेंगे। 2015 वाला भी गुणा करके हटाना पड़ेगा, वो भी हटाना पड़ेगा। 18 साल सुनिएगा पहले तो ना, अगर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर चेंज करेंगे। किसको लाओगे फिर पहले ये जो बोल रहे हैं ये तो कर रहे हैं ना। 17 महीने में जो बोले वो कर दिए, तो 5 साल में जो बोले वो डेफिनेटली करेंगे। तो इसको फिर से मौका दिया जाएगा ना। अच्छे से पेपर लीक कर रहा था, कान में बता बता के क्या बोलना है, तो आगे क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। शक्तिमान का नाम भी मुकेश था। बताइए फिर। जो उसको बता रहे थे हमको भी बता दो। मैं केस को क्या मतलब बता रहे थे? क्या क्या मुद्दा है युवा के लिए यार? मुद्दा वही युवा के लिए अब शक्तिमान से बात हो रही है भाई। युवा अब की बार यही होगा, चलो हो बाबू भैया सबके बोलाब, बिहार में हर जतिया के मिलके समझाब, अब की वोट चोरवा के देवे हम उखाड़, 2025 में होते 200 पार, सीएम बनते तेजस्वी सरकार। इतना बढ़िया बोला था, तुमसे बढ़िया था, इसलिए इसके पास आया था। और है ऐसा कुछ? बताइए फिर। मोदी से हम डरवाई नहीं हो, आपस में हम सब लड़वाई नहीं हो। बीजेपी के नहीं छे अबरी दनेधार, 2025 में होते 200 के पार, फिर बनते तेजस्वी सरकार। बाद में बोल लिया करो, आखिरी लाइन देखो, उनको मजा भी आ गया। और भी कुछ है? नहीं बताइए आप। कुछ नहीं नहीं। अब ये बताओ कि जैसे सबसे बड़ा मुद्दा क्या रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या पलायन रोकना है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या फैक्ट्रियों का लगना है, ज्यादा बड़ा क्या है? 1 2 3 अगर पूछूं तो। देखिए सबसे बड़ा बात है बेरोजगारी। युवा को चाहिए नौकरी, इसीलिए मतलब तेजस्वी बोला है 17 महीने में नौकरी दिया है, फिर मतलब आगे भरोसा भी दिया है, इसलिए युवा सब तेजस्वी तरफ है। हाँ। माई बहन का योजना भी है, 2500 रुपया। पढ़ जाता हूँ तब धीरे से याद आता है कि ये वाला रह गया। माई बहन का योजना है, सब माता को मतलब विश्वास भी दिलाया है तेजस्वी यादव। ये तो 10-10 हजार मिलना शुरू हुआ है। ये तो लोन है सर, ये तो लोन है, फिर तो उसको चुकता करना पड़ेगा ना सर। पर ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं जैसे महिलाओं को लगे कि नहीं ये मिल रहा है? कई बार ये होता है, हम लोग को सियासत में सिखाया जाता है कि मिलता हुआ आदमी को ज्यादा अच्छा दिखता है, मिलेगा एक आश्वासन होता है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए सर, अभी सिर्फ एक बार भी कोई नेता बोला है खोल करके नहीं हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, और वो भी मतलब दे रहा है चुनाव के समय में। ये तो उसको मतलब एक तरह से लोन भी है, दूसरा तरफ से घूस भी है। ये मतलब महिलाओं को समझ आ रहा है क्या? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। जो आप बोल रहे हो वो तो आरोप है, लेकिन जिसको मिल रहा है वो कहीं वोट उधर ना डाल दे, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए सर, महिला को 10,000 रुपया दे रहा है, वो महिला रख रही है महिला, और आप ही को दीजिएगा 10,000 रुपया, कौन रखने के लिए नहीं चाहता है? मैं नहीं रखूंगा, मैं बता रहा हूँ। कैमरे पर बोल रहे हो कि 10,000 आपको दीजिएगा, आप रखिएगा, क्यों रखेंगे? बोलने का अर्थात यही हुआ सर कि मतलब किसी भी महिला को अगर हम ही 10,000 रुपया देंगे वो नहीं रखेगा, वो बोलेगा हाँ रखेंगे।
उसको सिर्फ वोट देगा कि नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। वोट मतलब बहुत कम चांस है, वोट नहीं। हाँ, कौन आपकी टीम में बढ़िया है, अगला बात किससे किया जाए, इन्हीं से करें ना, यही आपके लिए जगह बनाए थे। इतनी अच्छी नेतागिरी कम होती है कि जो जगह बनाया उससे बात कर लो। यहाँ तो जगह बनते ही सब पटना में जगह ले लेता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लालू कुमार यादव हुआ। बहुत बढ़िया। ये धीरेज बताया छोटे लालू, यूपी में हम घूम रहे थे तो हमको एक छोटे लोहिया भी मिले थे, उन्हीं की तरह बोल लेते हैं क्या? नहीं नहीं, अपनी तरह बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? जो पूछिएगा अपराध पे पूछिएगा। अभी जो बिहार में महाजंगल बता दिया और उसके बाद बोलते हैं जो पूछिएगा। बता रहे, वही हम बता रहे हैं कि पलायन पे पूछिएगा, बेरोजगारी पे पूछिएगा, क्या चीज पे आप पूछना चाहते हैं, हम उस चीज पे जवाब देंगे। पटना में नेता लोग हम लोगों को बोल रहे हैं समझो, ठीक है, और आपके जो विपक्ष में है और अभी सत्ता में है वो बोल रहा है कि जो सरकारी नौकरी का गणित है वो जरा समझ कर आ जाओ कि भाई बिहार में 2,75,00,000 परिवार है, हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा है। बिहार में टोटल सरकारी नौकरी है 30 लाख, तो 2,75,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी, कम से कम तनख्वाह अगर 10,000 हुआ तो 2,75,00,000 गुणा 10,000 हर महीने। बिहार में इतना पैसा है क्या? पैसा क्यों नहीं आएगा? जब मेरा बिहार जब तरक्की करेगा तो जब फैक्ट्री लगेगा तो पैसा क्यों नहीं आएगा? ये तेजस्वी तो नहीं बोला कि हम एक दिन में सबको नौकरी दे देंगे, वो बोला कि हम सरकार बनेंगे। जब तेजस्वी जी बैठ जाएंगे कुर्सी पे तो 25 साल फिर हटेंगे नहीं। कुर्सी पर बोल दिया, आधा विपक्षी से काट काट के चलाता, वरना जब तेजस्वी बैठ जाएंगे। इस बात पे मैं एक बात बताना इनका चाहूंगा। पूरा लालू जी हैं भाई, इतना तो सम्मान उनका पूरा होगा। जब तेजस्वी जी बैठ जाएंगे कुर्सी पर, जब रोजगार देने लगेंगे तो 25 साल बैठेंगे, ठीक ना। अब 25 साल में हर एक युवा को नौकरी मिलेगा। जरूरी नहीं कि हम ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन वाला नौकरी मिलेगा, कोई 10वां पास है तो 10वें पास वाला को नौकरी मिलेगा, उस ढंग से नौकरी मिलेगा। आप सब सोचेगा कि हमको डीएमएसपी बना देगा तो वो नहीं होगा। सबको सब कभी किसी को फैक्ट्री में घुसाएगा। हमने 10,000 गिना था भाई, डीएमएसपी नहीं गिना था। हाँ तो वही ना, सबको सब विभाग में देगा तो क्यों नहीं होगा? तेजस्वी जी कह रहे हैं हम करेंगे, नीतीश जी नहीं कर रहे हैं तो क्यों इस पे सवाल पूछेंगे? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम देंगे नौकरी तो वो लोग इसको भटका रहा है कि नौकरी कहाँ से देगा। कोई बोल रहा है हम करके दिखाएंगे तो वो लोग इसको रोक रहा है। तो उसके पीछे पीछे देखिए उसका कॉपी कर रहा है ना, भाजपा वाला इधर किया ना कि हम भी रोजगार देंगे। तेजस्वी जी का कॉपी कर रहा है ना। तेजस्वी जी बोला कि हम आएंगे तो माई बहन का योजना भी बढ़ाएंगे, वृद्धा पेंशन भी बढ़ाएंगे, बिजली भी यूनिट भी बढ़ाएंगे। कॉपी करके नीतीश जी शुरू कर दिया। 150 दे दिया। उसके बाद उसका नेता 25 तुम ही बढ़ा दोगे तो लोगों को अलग लग उसका जाएगा। नेता फिर क्या बोला कि जो जदयू को वोट नहीं देगा उसका बिजली का तार काट लेंगे। नीरज कुमार जो प्रवक्ता है जदयू का, वो बोला है, धमकी दिया है बिहार के जनता को। बोलिए, एक तरफ से आप बिजली भी फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जनता को धमकी भी दे रहे हैं। उसके बाद अभी का ले लीजिए, ये चुनाव एक लोकतंत्र है। ये बोलना चाह रहे थे, आप एक नेता हैं, हाँ नहीं भी बताएंगे, ये चुनाव एक लोकतंत्र है, सबको हक है। मैं कहूंगा किसी को आरजेडी में वोट देने के लिए, किसी को जनसुराज में, तो मेरे बात पर नहीं देगा, जहां उसका मन होगा वहां देगा। ये जो अभी बिहार में आपराधिक घटना हुआ, एक समाज से भी अगर यादव होगा तो उसको, अभी आपका जो चैनल मीडिया है, गोदी मीडिया, कुछ आपका जो आप कोई भी हो, अगर एक अब इसमें सुन लेना, क्योंकि बोल दिया, सुन लो। अगर जदयू के नेता को राजद के नेता के बराबर तरीके से तोल दूं तो किसी और का मुझे सुना रहे हो तो मैं भी किसी और नेता को तुमको सुनाऊंगा। सुनिए ना, बता रहे हैं भैया, वही ये याद रखना बस। आपके माध्यम से उसके पहुंचाने जा रहे हो। तुम्हारे माध्यम से हम भाजपा के नेता कुछ कह रहे हैं क्या? हमको माध्यम ही बना दो तुम। सुनिए ना, सुन लीजिए, अगर अभी एक कोई यादव अगर कांड किया होता तो उसको अपराधी कुख्यात बताता। वही अनंत सिंह अभी करके उसके बाद सुबह लाइव आके क्षेत्र में दौरा कर रहा है, खुलेआम गोली मारा चले गए रात को ये 11:50 तो वो राजनीतिक है। वो सुबह दौरा कर रहा है तो मुझे कहना कि करेक्ट करना है, वो मेरा काम है, गलत तथ्य न जाना। सुनिए, वहाँ का एसपी नौकरी तो करने दो यार, वो काम है कि गलत तथ्य न वहाँ का एसपी को उसका नाम लेने के डर रहा है। बोलिए, हम लोग आप अभी अगर भैया है, पत्रकार भैया है, तो आप अभी जाइएगा ना, आगे जाइएगा तब का गाड़ी की खुलवा के चेक करेगा। कई जगह हर जिले में करवाता है। वो 9 राइफल हथियार लेके, उसके बाद उसका जो गार्ड है वो उसका परिवार जैसे नहीं होता है, उसका घर का आदमी, उस तरह से बोलिए बिहार पुलिस हो के उस तरह से वो पीयूष प्रदर्शी और दुलारचंद यादव के साथ गाली गलम कर रहा था। आपने छेड़ दिया इसलिए मैं उस पर आना नहीं चाहता, मुझे लग रहा था क्योंकि आपने बोल दिया। क्या बिहार का चुनाव आखिरी समय पर, जो हम लोग सुनते आए हैं, जो पत्रकार कवर करते हैं, क्या आखिरी समय पर जातियों में बढ़ जाता है क्या? जाति में बढ़ता, जाति में होता तो उसका कुछ और होता। जाति में नहीं बढ़ता है, लेकिन वो लोग जब अभी के बताते हैं कि कुछ मीडिया चैनल दिखाता है जब अपराधी अगर जब अपराध मतलब कि जब क्या वो आखिर में लोगों को ये एक यादव जाति को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये बीजेपी और ये जेडीयू के सरकार में एक यादव की जाति को क्यों टारगेट किया? आपसे पूछता हूँ अपना सवाल आराम से। जैसे इन्होंने कहा कि टारगेट किया जाता है, क्या टारगेट करने से फिर बाकी मुद्दे साइड चले जाते हैं और वो ज्यादा बड़ा हो जाता है क्या? मेरा सवाल ये है कि अगर जातियों को छेड़ा जाए, जातियों के नारे लगे, भाषण हो,
तो क्या वोट फिर जातियों में विभाजित हो जाता है क्या? जी बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा है कि आप यूपी और बिहार में देख चुके होंगे कि अगर इलेक्शन का समय आता है, अगर वैसी कुछ मुद्दाएं बनती है तो जातिवाद सभी करना शुरू कर देते हैं। नहीं, पर जैसे मैं क्यों जानबूझकर बोला, हमने अपने सहयोगी से बोला हम युवाओं से ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि शायद नई सोच हो, शायद वो चीज ना दिखाई दे, वो वाला विभाजन ना दिखाई दे, पर क्या वो वहां पे भी आ जाता है? जी बिल्कुल, बहुत वैसे अभी भी युवा हैं जिनको ये पता नहीं है कि जाति से उठकर भी कुछ है, तो उन पे वो जाना पसंद नहीं वो अभी भी करते। सोच वो में भी अभी है। भी, हाँ, वो अभी भी जो है बिहार में जातिवाद चलती है। अब आप वो रोजगार वाले पर बीच में मुझे बोल रहे थे कि आप कुछ बताना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि लालू जी थे तो उनका समय काटना जी, मैं ये बताना नहीं चाहूंगा हाँ। कि जिस समय तेजस्वी जी ऐलान किए थे कि मैं हमको लगा ताली बजा रहा है, अभी समझ आया खैनी बना रहा है, वो देखो। नहीं नहीं जी, मैं बताना चाहता हूँ कि 10 लाख जिस समय रोजगार की बात तेजस्वी जी किए हुए थे, तो उस समय भी नीतीश कुमार ने जो है निशाना साधा था और वो कहे थे कि इतने इतने पैसा कहाँ से आएंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज वो जो इतनी उतनी वैकेंसी हुई है, वो क्या अपने घर से पैसा ला के दे रहे हैं? सरकार से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो जिस तरह से वो हुए थे उसी तरह तो वो भी तो अपने सारे डाटा हो जाएगी। हाँ जी, वो भी तो अपने डाटा कुछ कलेक्ट किए होंगे, तभी तो ऐसा जो है खुल के मंचा पर से जो है अपने जो है सारे मतलब जितने भी छात्र युवा थे उसको एक आश्वासन जो मिला था, तो वो भी कुछ सोच समझ के दिए हैं और वो अपने वादा पे खड़े उतरेंगे। टोपी अच्छा है, संभल कर लिए हो, इसमें गलती से गर्ल लिखा होता तो हम कंफ्यूज हो जाते, बॉय लिखा है तो पता है लड़का है। इधर आओ, अरे आओ भाई, क्या नाम हुआ? शिवनंदन कुमार। क्या है माहौल मुंगेर में? माहौल क्या है? यही तो हम भी पूछ रहे हैं। माहौल ठीक है अभी, ठंडा है? गर्म है और क्या है? आवाज से लग रहा है कि सब ठंडा है वहाँ। नहीं ठंडा नहीं है, गर्म है। एकदम ऐसा ऐसा डोले जा रहे हो बिहार की जनता की तरह कि कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। एक विधानसभा में बात करिए तो उधर बताता है, एक विधानसभा बात करिए इधर बताता है, वही कर रहे हो। कौन जीतेगा? देखो वो कंधे से जाने नहीं देगा, फंसा कर रखा है। लालू यादव जीतेगा और कौन जीतेगा? तेजस्वी जी नहीं जीतेगा? हाँ वही जीतेगा, तेजस्वी यादव। हाँ। वो करेक्ट करवाया पीछे से। अच्छा दोस्त वही होता है, धीरेज कान में बताया कि क्या करना है। आइए आगे जब बताए हैं तो। हाँ, क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। रोशन कुमार। किसका भविष्य है रोशन एकदम 14 तारीख को? बिल्कुल तेजस्वी भैया ही आएंगे। वो 14 तारीख को ना जन्मदिन भी है ना उनका, शायद 14 को ही है जी। अरे बाप रे बाप, तब तो बर्थडे गिफ्ट होगा या रिमेम्बर बर्थडे होगा? वो गिफ्ट गॉड गिफ्ट होगा। गॉड गिफ्ट होगा, और उसके बाद गॉड के आगे लगेगा कि जनता ही भगवान है, जनता का गिफ्ट है ना। बिल्कुल नारा बिल्कुल इतना ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वजह वजह ये है कि वो नौकरी के लिए स्टूडेंट के नौकरी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बोले हर हर घर नौकरी, सरकारी नौकरी तय है। हर घर में जिनकी हाइट अच्छी होती थी ना उनको पीछे कर दिया जाता था, वो नुकसान होता है। हम इसलिए आगे क्या चीर कर आए हो एकदम आगे, ऐसे रहो कैमरे पर बढ़िया दिखाई दोगे। क्या नाम हुआ भाई? रोहित कुमार। रोहित। हाँ। क्या है माहौल? वही, अब इनके साथ आए तो माहौल तो वही लगेगा। मैं माहौल है, तेजस्वी मैं माहौल। वजह वजह बेरोजगारी, पलायन, बहुत सारा वजह है। तुमसे सीख रहे हैं, ऐसे खड़े होना है। बहुत सारा वजह है। देखिए जो भी विपक्ष पार्टी है वो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, उसके सिवा कुछ वजह। हाँ, कोई भी सभा करता चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, वो आएगा जय श्री राम। जय श्री राम से थोड़ी रोजगार। नीतीश कुमार भी वही, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं अब की बार चुनाव में। वो पाए के हैं अब की बार, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये धर्म की राजनीति पर बांटना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं ये सब लोग। अच्छा रोहित भाई, नीतीश जी के बारे में वैसे क्या सोचते हो? भूल जाओ। नीतीश कुमार जब शुरुआती दौर में ये सब अंगड़ाई लेते आएंगे बढ़िया कैमरे पर। हाँ, थका हुआ है, फिर जनता बोलेगा लोग। नीतीश कुमार जब शुरुआती दौर में आए थे तो काम किए थे, जो भी थोड़ा बहुत किए थे। जब से वो बीजेपी में गठबंधन में गए हैं, वो खुद केंद्र में भी काम नहीं कर रहे हैं और ना ही यहाँ करने दे रहे हैं। सिर्फ धर्म की राजनीति कहाँ करना। जब आएंगे अमित शाह जी, इधर भी नवागढ़ी में रैली की। मैं नीतीश कुमार का सवाल पूछा, आप वहां आ गए। ये यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है कि सवाल कुछ आए हमको भरना वही है। नीतीश कुमार पे बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब पूरी तरह से एकदम ध्वस्त हो चुके हैं। अब वो खुद से बोल नहीं चाहते, तो बैसाखी का सहारा लेके चल रहे हैं। वो सरकार खुद चला नहीं रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछा क्योंकि कई जगहों पर मुझे ऐसे लोग मिले जो बोलते हैं कि नहीं नीतीश कुमार की बुराई नहीं है, लेकिन अब वो वही जो इन्होंने कहा कि अब वो फैसला नहीं कर रहे हैं। दिक्कत दूसरा है, वरना आपके नेता भी चाचा ही बोलते हैं, सम्मान ही करते हैं। वो भी कोई ऐसा विरोध, राजनीतिक विरोध तो है नहीं कोई? नहीं नीतीश जी का नहीं, नीतीश जी का कोई राजनीति विरोध नहीं है।
अपने मन से अगर फैसले ले तो काम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ एक नहीं ने फैसला था कि आपको छोड़कर उधर, उधर को छोड़कर इधर, ये सब मन का था। उनका मन का नहीं था। उनके साथ में जो दो विपक्ष में साइड में जो रखे हुए हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, उनका भी कुछ कौन है वो लेफ्ट राइट? वो तो भली भांति सबको पता है। हमको नहीं पता ना भैया, हम निकले हैं बूझने। उनके जो बगल में बैठते हैं उनके रिलेटिव शायद हो सकते हैं, ये तो मैं खुल के नहीं कहना चाहूंगा। माननीय ललन सिंह जी, उनके इशारे पे तो सारी पूरी जदयू की पार्टी चल सकती है। मजा आ रहा है एकदम। तो नियंत्रण नहीं है उनका अभी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो है विपक्ष की सरकार जो है बहुत तरह से कुछ से कुछ अपशब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने किनके बारे में आज तक जो है उल्टी सीधी बातों का इस्तेमाल किया है, जो कि विपक्ष के नेता इस तरह से जो है व्याख्यान कर रहे हैं, ये सही नहीं है। और एक जो है एजुकेटेड पर्सन ये निकल रही है पीछे से, और ये एक एजुकेटेड पर्सन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किन्हीं के बारे में जो है अपशब्द बोले। यार बढ़िया सुनाए थे। अब ढंग से एक और देखो आया था, देखो अभी से खुश हो रहे हैं बोलने से पहले। देखिए यहाँ पर मुकेश यादव भी पहले बार भी मुंगेर में जीत चुका था, लेकिन उनको हरा दिया गया है। अच्छा, बगल की एक सीट में मैं सुबह सुबह होकर आया, उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, अब दिशा मत बताओ, पर बगल की सीट गलत नहीं है हम। हाँ तो अब अभी ये बताया ना, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, तो हमारा भी एक बगल मान लो। हाँ तारापुर में क्या है वहाँ माहौल? वहाँ पे अरुण साह जीतेगा आरजेडी का। तो वहाँ तो प्रचार की जो गाड़ी चल रही है ना, उसमें बोल रहा है सुबह सुबह कि या तो विधायक चुनो या उप मुख्यमंत्री चुनो, जान लो कौन बड़ा होता है। वहाँ पे मतलब अगर वोट चोरी नहीं करे ना तो अरुण साह जीतेगा। अच्छा, मतलब अरुण साहब नहीं जीते तो वोट चोरी हुआ है? नहीं, वहाँ पे उसका है जो बनाया है, जो हम किएंगे करेंगे काम, जो वो मुद्दा देखेगा ना जनता के अंदर, वो उस आधार पर चुनाव होगा। पर वो भी बता रहे हैं कि मैं एकदम बेटा हूँ, मेरे परिवार ने भी राजनीति की, और आप ही की पार्टी से की उनके परिवार ने राजनीति। वहाँ पे सम्राट चौधरी मतलब जो सच्चाई कब बोला है, वहाँ पे कभी बोला है उप मुख्यमंत्री होकर इतना गंदा गंदा टिप्पणी किया है? तो वो मतलब मुझे मैं इसलिए वो ले रहा हूँ, हालांकि ओपिनियन हम मुंगेर में खड़े हैं, लेकिन मुझे लगा क्योंकि विधानसभा एक तो बगल की और दूसरा उप मुख्यमंत्री राज्य। मैं यह बता देना चाहता हूं कि उनके बातों पे जो है पब्लिक भरोसा करना बंद कर चुकी है। कुछ दिन पहले उन्होंने जो है अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि आप जो है 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे किसी भी समय मोकामा चल जाइए, आप सही सलामत रहिएगा। लेकिन आज जो है कुछ दिन पहले जो घटना घटी है, दोपहर के 2 से 3 बजे जो है एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, और आज के दिन में जो है एक भी स्टेटमेंट सम्राट चौधरी का नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं सम्राट चौधरी से कि आज सम्राट चौधरी जी कहां सोए हुए हैं? इसमें क्यों नहीं कुछ कटाक्ष कर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? यही धीरे से बयान बताया जाता है ना, नेता के ये भी बोल दिया, छूट गया है। नहीं, अब लालू से ही पूछ लीजिए। हाँ, इकलौते लालू हैं जिनको लालू बोल पा रहे हैं राजद वाले, वरना सब जी लगाना पड़ता है। लालू जी बताइए, सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा आप ही पर अटैक करते हैं, मतलब आप ही के नाम पर। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, हम भी उस पे ज्यादा कटाक्ष अब दीजिए ना मुझे वीडियो मेरा दीजिए, मैं वीडियो पुराना दीजिए। क्यों देखूं, नया बन रहा है, नया बताओ। सम्राट चौधरी जो है, भाषा बस अच्छी रखना। अच्छा। हाँ देखिए आप भैया से पूछ रहे थे कि विधायक चाहिए उप मुख्यमंत्री, हमको विधायक ही चाहिए जो विकास करे, जो गांव का बेटा है। सम्राट चौधरी वो पटना में रहते हैं, वो तारापुर में नहीं रहते हैं। उसके घर पे जाइएगा ना तो उप मुख्यमंत्री आके क्या दिया तारापुर को, क्या दिया? रोजगार दिया, वहाँ पे फैक्ट्री लगाया। वहाँ जाइएगा ना उसके घर के आसपास तो जो है ना मतलब गंदी नाली का पानी बहता है, डूब जाता है समझे सुबह बाढ़ में। तो साहब हमको नहीं चाहिए उप मुख्यमंत्री, हमको विधायक चाहिए, बेटा घर का बेटा चाहिए। वो अरुण साह है जो 5 साल लगातार चुनाव में हारने के बाद भी 5 साल दुख सुख में जनता के साथ रहा। एक आप ले लीजिए सकल देवी, जो अपने समाज का मतलब कि धोखा से अपने समाज का राजनीति करके वो सम्राट चौधरी को बॉडीगार्ड करोड़ों रुपया दिया, जो सम्राट चौधरी के पक्ष में चला गया। वो लोग वहां जाके वो लोग मतलब जनता को बुड़बक बना रहे हैं। ये सबसे कुछ नहीं होगा, बुड़बक बना रहे हैं कि हम बींद का बेटा है, हमने रोम को नैया पार लगाए हैं, तो सम्राट चौधरी का भी नैया पार लगा दे। वहां पर भी वही चल रहा है कि जातीय समीकरण बताने की कोशिश की, ये कुशवाहा है, ये विंध्य है, ये इस जाति के हैं, ये वैश्य हैं। यही समीकरण आखिरी में जिताता हराता है क्या बिहार में? नहीं, मेन जातिवाद भी मेन मुद्दा बन जाता है यहाँ पे ज्यादा करके, मगर अबरी जातिवाद से हट के वोट किया जाएगा और माननीय श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, अभी सब जात साथ होके माननीय श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में एक साथ है। जब वीडियो देखती है तो बता देती है कि जब कोई माननीय श्री लगा कर बोल रहा है तो खुद नेता है, वरना आम जनता को कभी देखे उस तरीके की भाषा में बात करते लग जाता है ना, ये पता चल जाता है ना कि नेतागिरी में है, राजनीति में आदमी। जी अभी घर में मम्मी पापा कैसे बोलते होंगे?
मान्यश्री लगाते हैं? लगाते हैं। तो पद की गरिमा वहां से बता रहे हैं। हाँ, इसको दीजिए, इसको क्या देना क्या है? हम नहीं बोलेंगे, इसको बोल बोल के बता रहे हो, हम नहीं बोलेंगे। जो बैठा हुआ आराम से, इधर आइए। क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। हाँ? प्रिंस कुमार। कौन बनेगा बिहार का प्रिंस? श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। वजह? सर ये सब पीछे बैठ जाओ, कैसे बनेंगे? चुनाव में 2 दिन बचा है, यहाँ प्रचार में बैठे हो आराम से धूप में। धूप में कहा छाया में बैठे हुए हैं, वाह, बैठे तो हो। आखिर तो आप ही के लिए है ना। वजह? वजह सर युवाओं को जो तेजस्वी जी के कोई भी हो या महागठबंधन की प्रत्याशी, खाली किया, यही होता है बिहार की राजनीति में। कुर्सी खाली करो, दूसरा बैठ जाता है। सर कुर्सी तो जो बैठ गया उसको आदत जो लग गया छोड़ने चाहता ही नहीं है सर। चाचा की बात कर रहे हैं। आप समझ ही लीजिए ये कुर्सी का। चाचा का आप लोग सम्मान करते हैं कि अपमान, मुझे समझ नहीं आता। चाचा चाचा बोल के बताइए। नहीं नहीं, वो मेरे माननीय थे, माननीय हैं और माननीय ही रहेंगे। हंसते हुए बोल रहे हैं, कन्विक्शन तो दिखेगी है, ते रहेंगे। बोले तो वो हमारे आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। आपका जब आप बैठे तब ये लोग वो जिक्र किया कि जिसको कुर्सी की आदत होती है वो बैठा ही रहता है। अब तो उठ जाओ यार, मतलब भाई समझ रहे हो क्या बना रहा है सब आपको? क्या नाम हुआ? इधर आओ। संतोष कुमार। तो भी संतोष नहीं है, कुर्सी पूरा चाहिए। अतरा खाली देखिए, यहाँ ये खाली की जगह कृपया भर दिया जाए, हम भर दिए। यहाँ का सीट अभी खाली चल रहा है, सब चुनाव होना है, कौन भरेगा? कौन भरे? ऐसे कांटे के टक्कर है, देखिए कोई भर सकता है। पहला तो मिला जिसने कांटे की टक्कर बोला। ये लोग सब तराजू पलट रहा, एक तरफ बारी करके आया था। नहीं, कांटे की टक्कर है तीनों पार्टी में, राजद बीजेपी और उसके बाद ये क्या बोलता जनसुराज नहीं, कांटे की चक्कर, तीसरा नाम ही याद नहीं आ रहा है। मुरारी हसन IM का जो है। हाँ, MIM यहाँ तक सीमांचल में तो MIM लड़ता है, ये दिखता है। तीनों में है, टक्कर की है। देखो, एक वोट तो मैं यहीं से बता रहा हूँ कि है। ऐसा कोई बात नहीं, देखिए आपस में हाँ, थोड़ा चेंजिंग चल रहा है और अगला को अगर एक तरफा वोट पड़ जाएगा तो अगला जीत सकता है। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। इतनी देर जब हम लोग घूमते हैं पत्रकार लोग, तब धीरे से एक जानकारी मिलती है। ये सब आया है रैली से तो जिंदाबाद कर रहा था, अब देखो तुमने दी जानकारी काम की। अब जो बात सच है तो बताइए, करेंगे, है ना? थोड़ा मामला मेहनत तो करना ही पड़ेगा अगले 2 दिन। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जो है 5 साल से मेहनत कर रहे थे, ठीक है, और मुझे मेहनत पे ही विश्वास है वो भी कि बगल जनता में जो है कन्विंस नहीं कर पाए। कन्विंस, ये लोकतंत्र है। अभी आप कुछ देर पहले बोले कि लोकतंत्र है, ये इनकी स्वेच्छा है, ये जिधर जा सकते हैं। मेहनत का बात लेकिन बोले ना हमको- भैया, तो आप लिख लीजिए 3 समीकरण, काटे हो याद रखना, वो भी याद रखेंगे। सुन लीजिए। बिहार में नेता याद रखना है, मुझे किसने रोका था? मेहनत का बात बोले ना तो लालू जी हुआ ने समीकरण बना के भेज दिया कि मुकेश यादव को मुंगेर से, और नरेंद्र कुमार तांती को जमालपुर विधानसभा से, अरुण शाह को तारापीठ विधानसभा से। हम लोग इतना मेहनत कर दिए कि कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं लिया जो इतनों को रोक सकता है, विधानसभा जाग सकता है। लिख के दे दिए कि लालू यादव का अथी, ये जो नीचे से उठा के ऊपर भेजता है, जमालपुर चल जाइए, वो जिंदगी में कभी विधायक बनने नहीं। रात को रुका वहीं था, पूरा शाम जमालपुर में घुमा। सबसे पिछड़ा, सबसे जो उसके पास पैसा नहीं, हम लोग मेहनत करते अपना घर से मोटरसाइकिल में तेल जला के उसके साथ घूम रहे हैं, उसके पास कुछ पैसा नहीं, चंदा करके उसको जिता रहे हैं और विधायक बन गया। आप मेरा नाम लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए। इसके बाद नाम की जरूरत पड़ेगी, इस नाम के बाद लिख ले। लीजिए, वो नरेंद्र कुमार तांती जमालपुर का विधायक बनेगा, वो अति पिछड़ा समाज का बेटा बनेगा। जमालपुर में रिकॉर्ड होगा कि अभी पिछड़ा तांती समाज का बेटा को लालू यादव ने टिकट दिया। लालू यादव एक बहुजन का आवाज है, अति पिछड़ा का आवाज है। लालू यादव ऐसे नहीं, लालू यादव एक अभी तक उसके लिए पूरा जनता, जब उसको कुछ हो जाता है कि नहीं, कुछ हो जाता है तो पूरा जनता उसके लिए या भवन जो भी हो करने लगता है कि लालू यादव हमारे सुरक्षित रहे। बिहार में ये होता है ना कि नेता ये याद रखता है कि किसने मेरा रास्ता रोका था, कौन बोलते से बीच में रोका, इसको याद रखिएगा। जी ऐसा एक्चुअली ये है ना, जगह बनाया था कि कि आज अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जगह दीजिए, जी भैया, और जब तुरंत काट दिया। ये एक्चुअली ऐसा है ना, ये बिहार है। और ये जो आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, या फिर हम जो बोल रहे हैं, ये जो आज हम बोलने का जो आवाज है, ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ही ने दिया हुआ है। यहाँ की जनता अगर इनको भूल जाए, अति पिछड़ों का बेटा अगर इनको भूल जाए कि ये जो मुंह में आवाज दिया है बैठने के लिए, जो है अभी आप तुरंत बैठ गए, तो ये बैठने का भी अधिकार जो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही दिया है। छीना नहीं है ना अधिकार में, बस बताना चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर था उस टाइम, आवाज नहीं था बोलने का, आदमी नहीं बोलता था। ये सब 90 के पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता कुछ भी बोल सकती है, लेकिन ये जो है ये एक मतलब जो नाम तो सही लिया, पहले जननायक बिहार में या इस देश में मंडल आरक्षण से पहले, मंडल कमीशन से पहले किसी ने पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण दिया?
तो कर्पूरी जी ने दिया। 90 के पहले आप यहाँ आते ना मीडिया, लेकिन यहाँ मीडिया वाला नहीं। अभी देख लीजिए, पैदा होना बहुत पड़ता भैया। वही अभी बता रहे हैं, अभी मीडिया वाला मुकामा जाने के लिए, कवरेज करने के लिए डर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार वहाँ एक अपराधी पैदा कर दिया है, जो वहाँ का जनता वोट, अभी वोट वहाँ भी कम पड़ेगा, वहाँ माहौल खराब करके रखा है नंद सिंह वहाँ पे। सच सच बताना, मोकामा का जितना कवरेज खुद मीडिया पर देखे हो, उसके बाद कह रहे हो कि मीडिया डर रहा है जाने। क्या बोल रहा है सामने, क्या बोल रहा है मीडिया वाला, सामने में मीडिया के लाइव में बोल रहा है नंद सिंह कि अभी आपको हम गोली मार दे तो क्या कर लेगा सरकार? इतना बड़ा चुनौती सरकार उसको सुन रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो वहाँ अब चले गए सब, पास में जीना है। हम देखे हैं मोबाइल पे एक भैया। लालू जी एक बात बताओ, मुंगेर आने का मतलब ही नहीं था, अगर मौका में डिस्कस करना था मैं भी वहां चला जाता सबकी तरह, जो सब गया है। ये सब लालू जी ने किया है। एक भैया का हम देखे कवरेज कर रहा था, भैया मतलब बताओगे? नहीं कवरेज कर रहा था, मुकामा में गाड़ी से उतरा था, कवरेज भी कर रहा है, गाड़ी की तरफ भाग भी रहा है, इतना वहाँ डर लगा हुआ है। मैं यही मैं कह रहा हूँ, मेरे जैसे को ना फिर लोग बोलेंगे क्यों मुंगेर गए, जब मुकामा ही डिस्कस करना था मुकामा चले जाते। इतना दूर आए, थोड़ा मुंगेर का बतिया लें। एक तो आप मुकामा पर अटक गए हो, तो बिहार में 242 सीट और भी है, एक ही होगा, 3 तो आप ही क्या है। हाँ, बिहार में हम लोग को गरीब लोग जितने भी हो, जब तक तुम शिक्षा को पकड़ोगे नहीं तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, बोले थे। तो इसी तरह होता है क्या कि लालू यादव को, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। सूरज, एक बात बताइए मुझे से समझने के लिए, मैं बिहार का नहीं हूँ, ठीक है, हम करते करते बिहार को समझने की, बात करने की कोशिश करते हैं, और अच्छे से, इतनी देर से सब मौजूद है, मैं इतनी आराम से बात करना पसंद भी करता हूँ। जैसे आपने कहा, ये बात सही है कि लोगों को बात याद है, फिर 20 साल तक वो संगठित क्यों नहीं हो पाए लोग कि नहीं ये विचार था, इस विचार को सपोर्ट करना है? क्योंकि देखिए सर, मेन होता है क्या कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे और नया युवा पीढ़ी आ गए, तो उस दौर को देखे नहीं थे। जो उस दौर को देखे हैं, अभी भी पुराना लोग सब बात कीजिएगा तो उस दौर को आप बारे में बोलेंगे। और जो नया पीढ़ी आ गया 2000 के बाद, 2005 में पैदा हुआ पहली बार का वोटर, उसने देखा ही नहीं 85 में क्या हुआ था। तो इसीलिए बोला जाता है जो युवा पीढ़ी है उसको, वो कहीं बुजुर्ग जो है ना उस जमाने का, उसके पास जाके बैठे तो वो कहानी बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझे। इसीलिए अपनी दुनिया देख रहा है, उसको यही दुनिया लग रही है। दुनिया याद है कि अभी सरकार आया, किसी का भी सरकार हो तो इसको वोट करना है, उसको वोट करना है, उसको वोट करना है, मेन है यही हुआ। अभी जितना भी इधर युवा है, कुल कोई 25, 26, 27 इसी लमसम होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो उस दौर का कैसे बता पाएंगे? आप उस दौर के बारे में पूछिएगा तो कोई 90-85 का जो बुजुर्ग आदमी होगा, उससे आप जाके बात कीजिएगा तो वो आपको बताएंगे कि उस दौर की कहानी क्या थी, समझे। और 2 बात सर हम बोलना चाहते हैं, एक हर डिबेट में जंगल राज क्या है सर? अभी तक वैसे शब्द आया नहीं था, आप ही लाए। हाँ, जंगल मैं बता दूं राज, भी। जंगल प्रचार जो करवा रहे हैं उसमें अच्छा एक बार बताओ, इधर आओ। हाँ, एक बार बताओ, जो चीज हुई नहीं उसको कई बार खुद लाते हैं नहीं, लोग, नहीं, फिर कहते हैं। वन सेकेंड, जमालपुर एक मिनट सर, हमको बोलने दीजिए। नहीं, जैसे कि बहुत तक वो सवाल पूछा, नहीं पूछे, लेकिन हम इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि हम कभी लाइव डिबेट में आए नहीं और हमें कोई मतलब नहीं राजनीतिक क्या है नहीं, हमको काम है रोजी रोजगार और शिक्षा। ये बता रहा हूँ कि यहाँ किसी ने वो शब्द नहीं लाया, वो आप ही ले आए। तो सर जंगल राज का मतलब क्या था? हमको थोड़ा कोई समझाए तो हम जाने कि जंगल राज होता क्या है। पक्ष तो हो जो बोलता है वो पक्ष जंगल राज, हम बोलते हैं कि अगर जंगल राज, अगर कोई बोला कि जंगल राज जो है पटना हाई कोर्ट में कोई जज बोला या कोई कुछ बोला, वो कहीं नहीं बोला था। जंगल राज एक पटना में क्या बोलते हैं इसको, शब्द पे बहस आप करना चाहते क्यों है, मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आज के युवा को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि वो दौर देखा नहीं। हम बोलेंगे कि ये गलत है, ये बोलेगा गलत है, वो बोलेगा गलत है, तो उससे क्या होगा कि युवा भ्रमित हो रहा है कि जंगल राज है नहीं तो बात क्यों कर रहा है, समझ रहे हैं। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि ऐसा करने के लिए वो वर्ड बनाया गया कि कहीं भी जाओ, कोई भी स्टेट पे चढ़ गया, अरे ये जंगल राज है, वो जंगल राज है। जंगल राज का परिभाषा क्या होता है वो तो युवा ने बताता है, मिलेगा तो पूछ लूंगा। हाँ। समझ रहे हैं सर, जंगल राज का परिभाषा पूछ लीजिएगा कि आखिर जंगल राज का परिभाषा क्या है। और जंगल राज ऐसा शब्द लालू यादव के प्रति कभी कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कभी बोला ही नहीं था। वो बोला था, दूसरा पक्ष मिलेगा मैं पक्का पूछूंगा। हाँ। और एक बात ये है सर कि ये जो है, ये हम भी कभी कभी जो है आपके जैसा मीडिया से वाइट लेते हैं और सुनते हैं, तो हम देखे कि जंगल राज जो है पटना में एक गली था, उस गली में मतलब कि रोड नहीं बन रहा था, वो मतलब कचरा उचरा रहता था, तो उस पर्पस में जो है पटना का जो कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो बोला था क्या ये जंगल राज, उस वर्ड को पकड़ लिया और पकड़ के एक जातिगत पर थोप दिया, समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल अंतिम बात आप लोगों से करना चाहता हूँ, वो ये कि हर चर्चा को एक विराम देने का वक्त आता है। इस चर्चा को विराम दूंगा, लेकिन एक अपील के साथ दूंगा। हालांकि आप सभी लोग यहाँ तो कम से कम कहाँ गए लालू जी, सब राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं,
तो एक काम मेरा करना है, और मेरा काम मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। मेरा काम ये करना है कि अब जा रहे होगे आप लोग घर घर वोट मांग रहे हैं, ठीक, अपनी पार्टियों के लिए, तो सब नेता हैं। जब वोट मांगने जाना तो साथ में एक काम करना, वो ये कि बोलना कि अमर उजाला वाले आए, बिल्कुल पोलो ग्राउंड के सामने 3 दिनों में पहली बार जो धूप आई है, धूप में खड़ा कर दिया और काम भी पकड़ा दिए। काम ये पकड़ाए कि लोगों से कहिए कि कोई भी पक्ष चुनो, जैसा आपने कहा ना लोकतंत्र है, कोई भी पक्ष चुनो, कोई भी मुद्दा चुनो, लेकिन वोट जरूर करो। ये मत करना कि बातें करते रह जाना। बिहार में कई बार बातें तो बहुत सुनने को मिलती है, उस अनुपात में वोट नहीं दिखता। तो बिहार ने इस देश को ढेर सारे उदाहरण दिए, ढेर सारी सीख दी। इस बार हम अपील ये करते हैं कि वोट देना इस देश को भी बिहार सिखाए, वोट प्रतिशत खूब ऊपर जाए। ये अपील हमारी तरफ से आप लोग जरूर करते रहना कि वोट होना चाहिए, मतदान होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं। आप सभी जुड़े और हमारे तमाम दर्शक जुड़े, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।